हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है जेई एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जेई चैप्टर वाइज आपके प्रायोरिटी लिस्ट लेके आया हूँ कि कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर आपको स्किप नहीं करने हैं, किस चैप्टर में हमें कितना वेटेज देना है, कितना टाइम देना है, पूरी डिटेल से आपको इस चार्ट की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को डिले ना करते हुए हम वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। पूरी डिटेल से हम इसको एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहला फेज 1 हमारा है। फेज 1 एक ऐसा फेज है जिसको आपको लास्ट मिनट तक आपको रिवीजन करना है। इस फेज 1 से 60 to 65% क्वेश्चन जो परसेंटेज है, यानी कि जो मैथमेटिक्स का अगर आपका 100 मार्क्स है तो उसका 60 to 65% इस चैप्टर से फेज 1 से आपका कवर अप होने वाला है। तो आपको फेज 1 बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा रिवीजन, बहुत ही ज़्यादा टाइम इसके सेट्स को सॉल्व करना है, इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है और इस पे जितना हो सके आपको अपनी कमांड अच्छी से रखनी है। इसके अंदर कौन कौन सा चैप्टर आता है? इसके अंदर आता है हमारा वेक्टर 3D ज्योमेट्री आता है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज आता है और इसी में हमारा बाइनोमियल थ्योरम है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं पॉइंट आउट ये कर दूँ, यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया, यानी कि ये 7 पॉइंट बनाए हैं। 7 पॉइंट में ऐसा भी हो सकता है कई सारे चैप्टर्स के पॉइंट होंगे या कई, जैसे यहाँ पे देखिए सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड बाइनोमियल भी है, वेक्टर अलग है, 3D ज्योमेट्री अलग है, दोनों को मैंने एक मर्ज करके बोला है। पहले पॉइंट में आपको वेक्टर 3D ज्योमेट्री इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज बाइनोमियल इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और दूसरी सबसे प्लस पॉइंट, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में आपको आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 7वें नंबर पे है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इससे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही हमें अपने पेपर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैंने सब पे 7 नंबर पे इसको पॉइंट आउट किया है। बट इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है फार्मूला बेस्ड पे होके थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है। तो इस पे पॉइंट पे थोड़ा देर में आते हैं हम। तो वेक्टर 3D आपको सबसे पहले अच्छे से कमांड इस पे रखनी है। सीक्वेंस एंड सीरीज बाइनोमियल थ्योरम्स पे आपको बहुत अच्छे से कमांड रखनी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर ईयर में इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट में आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इक्लिप्स, हाइपरबोला, इन सब का कंबाइंड आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करना है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर है, ये जो फेज है, ये फेज हमारा हाई स्कोरिंग का फेज होता है, यानी कि इसको आपको, इस फेज का मतलब ये है आपको इस फेज को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको लास्ट तक इस पे, लास्ट एंड मोमेंट तक आपको सेट से क्वेश्चंस, आपको प्रैक्टिस सेट जितना ज्यादा हो सके, प्रीवियस ईयर के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके, इस 7 पॉइंट पे आपको लगाना है। फेज 2 सबसे कंपैरेटिवली मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही इजी होता है। क्यों? सेट रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लिमिट स्टैटिस्टिक्स से पूछे जाएंगे, कोऑर्डिनेट इक्वेशन से पूछे जाएंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार रूट्स से रिलेटेड होता है, रूट्स में वो खेलते रहते हैं, उससे क्वेश्चन आ जाता है। और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से भी कुछ। फेज 2 सबसे कंपैरेटिवली मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही इजी होता है। क्यों? सेट रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लिमिट स्टैटिस्टिक्स से पूछे जाएंगे, कोऑर्डिनेट इक्वेशन से पूछे जाएंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार रूट्स से रिलेटेड होता है, रूट्स में वो खेलते रहते हैं, उससे क्वेश्चन आ जाता है। और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से भी कुछ 60 to 65%, ये 20 to 30% ये। और फेज 3 15 to 20%, ये मैंने जो बनाया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके ही आपके सामने ये विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट बेसिकली आपके बहुत ही कम टाइम में इसका रिवीजन भी हो सकता है, बहुत ही कम टाइम में ऐसे कह सकते हैं इस पे रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। सिमिलर टाइप के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आप बात उठा लो तो काफी बार आपको ईजी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।
अब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी चैप्टर से भी रिपीटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। हाँ भाई, देखने को मिलते हैं, बट इसको आपको स्किप इसलिए नहीं करना है और आपको इसी सीक्वेंस में प्रिपरेशन अपनी करनी है। उसका रीजन ये है कि ये मैक्सिमम वेटेज है मैथमेटिक्स का, जो एक मेन वेटेज होता है ना, इसको कहते हैं मतलब बिल्कुल अगर आप इसे छोड़ दिए तो ब्लंडर मिस्टेक है। ये 7 पॉइंट तो छोड़ना नहीं है। इन पॉइंट पे अगर आप थोड़ा सा कम टाइम दोगे तब भी आपका 25 to 30% स्कोर अच्छे से यहां से आप निकाल सकते हो। अब जो बात है, जो छोड़ने वाली बात है, यानी कि मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको हम ये सोच लें, अरे भाई अगर ये हमें टाइम नहीं भी मिल रहा है रिवीजन के टाइम पे, एट द डे लास्ट डे पे हमें रिवीजन का टाइम पे उसको मिला ही नहीं बिल्कुल टाइम, तो हम कौन सा ऐसा चैप्टर है जो छोड़ सकते हैं? वो चैप्टर है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री आप छोड़ सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आता है आपका, और फेम एज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो तो वो टफ ही होने वाला है। 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो टफ ही होने वाले, टफ ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कहूँगा छोड़ो। आप एक जो जनरल आइडिया है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का एक जनरल आइडिया है, छोटे 2-4 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के लगा लो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के 2-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और आप जो भी आपके थ्योरम्स है उसको अप्लाई कर लो, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते हो तो आपकी काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी। आपको इतना ज़्यादा हेडक नहीं होगा कि आपको कब क्या चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले आप अपना प्रिपरेशन करो फेज़ 1 पे, अगेन आप मूव करो फेज़ 2 पे। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप फेज़ 3 पे मतलब इतने अलग लेवल की प्रिपरेशन करने जाओ। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, फेज़ 3 के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक बार एनालिसिस कर लेना, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें पूरी को पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूंगा। इस फेज़ 3 पे अगर आपको ये चाहिए कि एक सेपरेटेड वीडियो आ जाए जिससे हमें ये पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुट होने वाले हैं, तो उस पर भी मैं यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके आपके सामने लेके जरूर आऊँगा, अगर आप भी हमें कमेंट करते हैं तो। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।